नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि G20 का सम्मेलन सफलतापूर्वक या यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक इसलिए क्योंकि इसमें निर्धारित बजट से बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाकर इस आयोजन को संपन्न किया गया। इस मामले पर चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं कि G20 सम्मेलन का आयोजन आखिर किस लिए होता है। दरअसल इसमें दो प्रमुख मुद्दे होते हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा अर्थव्यवस्था। तो G20 में शामिल देश आपस में बैठकर अपने देश की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए मोदी जी ने अपने ही निर्धारित बजट से 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च कर डाले। जी हाँ, दरअसल G20 सम्मेलन के लिए मोदी जी की ही सरकार द्वारा 900 करोड़ का निर्धारित बजट रखा गया था, लेकिन मोदी जी ने इस पर 4100 करोड़ रुपए उड़ा दिए। अब इसे आप गुणवत्ता के सुधार के नाम पर खर्च कह सकते हैं। ऐसी गुणवत्ता में सुधार कि बारिश में G20 का वेन्यू भारत मंडपम पानी पानी हो गया। और ये जो पैसे पानी की तरह बहाए गए वो मोदी जी की जेब से नहीं, आप और हमारे जैसे लोगों के टैक्स के पैसे थे। एक तरफ अपने ही देश की गरीबी इनसे संभल नहीं रही है, इसे पर्दों से ढका जा रहा है, गरीबों को उनके स्थान से भगाया जा रहा है और जानवरों को शेल्टर्स में ठूंसा जा रहा है ताकि फॉरेन डेलीगेट्स को असलियत का पता ना चल सके। हमारा हौसला थोड़ा सा टूट जाता है और कोई बात नहीं होती है। इसमें हौसला पर्दे सर्दे लगा दिए, हौसला इसमें टूट जाता है। If you've gone around Delhi in the past few days, it is very hard to miss these green sheets and the flex boards that have been put on them for the upcoming G20 summit. And if you're from Delhi, you probably know कि आखिर इस पर्दे के पीछे का राज क्या है. And even if you don't, there are enough photos and videos that have made its way to social media to reveal what is hidden behind these green sheets. वहीं दूसरी तरफ मेहमानों को कस्टमाइज सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा है। मोदी जी के आभा मंडल का बखान करते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। 20 लैम्बोर्गिनी कारें मंगाई गई जिनकी रखरखाव और ड्राइवर और ट्रेनिंग पर हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। कुल मिलाकर मोदी जी ने G20 समिट को बहुत ही अच्छा चुनावी रंग दे डाला। और G20 से भारत को मिला क्या? भारत को मिला 4 गुना अधिक खर्चे का भार। यह G20 समिट का कोई पहला आयोजन नहीं था। G20 समिट इससे पहले भी 17 देशों द्वारा किया जा चुका है। तो क्या उन देशों में भी पैसा इसी तरह उड़ाया गया था? इतनी ज़्यादा धनराशि खर्च की गई थी? आइए देखें कि किन देशों ने इस पर कितना खर्च किया था और आखिर मोदी जी को 4 गुना अधिक पैसे 4100 करोड़ रुपए खर्च क्यों करने पड़ गए। 2022 में जब बाली इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था तब इंडोनेशिया ने 364 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं जापान में जब इसका आयोजन हुआ था तो 2660 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2018 में अर्जेंटीना में 931 करोड़ रुपए और 2017 में जर्मनी में 642 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था तब 2633 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। रूस ने 170 करोड़ रुपए खर्च किए थे और फ्रांस ने 712 करोड़ रुपए। और भारत ने कितने खर्च किए? भारत ने अपने निर्धारित 900 करोड़ के बजट से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। केवल चीन ही एक ऐसा देश है जिसने भारत से ज़्यादा पैसे खर्च किए थे और वो भी इसलिए क्योंकि इसका आयोजन चीन में 2 जगह पर हुआ था। एक तो राजधानी बीजिंग में और दूसरा हुआंगझू जो कि चीन का एक शहर है, वहाँ पर। अब आप ये कहेंगे कि G20 सम्मेलन भारत के लिए एक उपलब्धि है। जी बेशक उपलब्धि है। फिर आप ये कहेंगे कि इसमें मोदी जी ने बड़े बड़े समझौते करा दिए। तो आप एक बात ये समझ लें कि G20 कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस और G20 में काफ़ी फ़र्क है। यूनाइटेड नेशंस के पास बहुत पैसा है और पावर है, लेकिन G20 के पास ना ही इतना पैसा है, ना ही इतनी शक्ति कि वे अपनी बैठकों पर लिए गए निर्णयों को मानने के लिए किसी को बाध्य कर सकें। G20 के सदस्य देश ही अपनी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर, समझौतों पर अमल नहीं करते। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग और आर्थिक स्थिति पर 2008 से चर्चा हो रही है और जो देश G20 में शामिल हैं वो खुद कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा, कोयले का इस्तेमाल बंद करना होगा। लेकिन क्या किसी ने भी कोयले का इस्तेमाल बंद किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2022 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। कोयले पर निवेश 10% बढ़कर 150 अरब होने की इस वर्ष उम्मीद है। तो इस तरह G20 में लिए जाने वाले निर्णयों और समझौतों को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं होता। G20 में केवल बातचीत और परिचर्चा होती है, जिसे मानने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी पर थोप नहीं सकते। तो G20 सम्मेलन में निर्धारित 900 करोड़ रुपए से अधिक 4 गुना अधिक पैसे 4100 करोड़ रुपए क्यों उड़ा दिए गए? अब इसे आप घोटाला कहें या कुछ और, लेकिन इस सम्मेलन के 2 चेहरों को तो आप देख ही चुके हैं। विचार कीजिए सभी पहलुओं पर। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।